नीट और यूजी की परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इस बड़े कदम के तहत सरकार ने परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। आखिर क्या है इसके मायने? हमारे साथ सीमा शर्मा मौजूद हैं जो कि शिक्षा मंत्रालय की गतिविधियों पर खास तौर से नजर रखती हैं। सीमा, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर प्रतिबंध लगाने के पीछे कारण क्या है? टेलीग्राम पर अभी जो दोबारा नीट हो रहा है उसको लेकर अफवाहें फैला रही जा रही थी। बहुत सारे साइबर ग्रोह जो हैं उस पर सक्रिय थे। वो छात्रों को मतलब बता रहे थे कि दोबारा जो 21 जून का एग्ज़ाम है वो फिर से लीक हो गया है। उसके प्रश्न पत्र मतलब रेगुलर दिए जा रहे थे। 14,000 से लेकर 25,000 इवन 10 लाख रुपए में स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को टेलीग्राम के माध्यम से, अलग अलग चैनल के माध्यम से कहा जा रहा था कि हमारे पास प्रश्न पत्र है और यही 21 जून को आने वाला है, तो आप लोग ले लीजिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंप्लेंट भी कर रहे थे, लेकिन एक जिस तरह से वो लोग साइबर ग्रोह जो हैं उन्होंने क्वेश्चन पेपर जो आगे वायरल किया गया था, पेरेंट्स तक पहुंचाया जा रहा था, वो वैसा ही था जैसा कि एनटीए का होता है। तो वो एक टेलीग्राम में कुछ खास फीचर होते हैं जिसको वो एडिट करने के माध्यम से पुराने प्रश्न पत्रों को ही नया करके दिखा रहे थे। तो यानी बहुत सारे छात्रों तक भ्रामक जानकारी दी जा भ्रामक रही थी कि ये जानकारी प्रश्न पत्र है, हमसे खरीद लो। तो छात्र बहुत परेशान थे। छात्र एक तो दोबारा पेपर एग्ज़ाम देने की वजह से वैसे ही बहुत परेशान हैं। दोबारा एग्ज़ाम उनको पूरी तैयारी करनी पड़ रही है। तो एक तरफ सरकार और विभिन्न जांच एजेंसियां, बहुत सारी स्टेट पुलिस भी इस पूरे मामले पे नज़र रख रही थी। तो अभी ये संडे और मंडे को, अभी पिछले कुछ दिनों से, मतलब जैसे जून का महीना शुरू हुआ तो अचानक से बहुत ज़्यादा आप देखेंगे नीट माफिया, 21 जून की जो एग्ज़ाम है, पेपर लीक, इस तरह के बहुत सारे हैशटैग के साथ टेलीग्राम पे मतलब हज़ारों चैनल सक्रिय हो गए थे और बहुत बड़े स्तर पे हो गए थे। और ऐसा पहली बार हुआ था कि इस तरह से, और पहले अगर हम बात करें तो पहले भी टेलीग्राम पर कई इस तरह की भ्रामक सूचनाएं पेपर लीक से संबंधित हुई हैं और वो कई बार सच भी साबित हुई हैं। तो इस बार दोबारा छात्र बहुत परेशान हो गए थे। तो छात्रों की परेशानी से, छात्रों को इस मतलब पेपर लीक का जो झूठी अफवाहें फैलाई जा रही थी उससे बचाने के लिए सरकार ने टेलीग्राम को 22 जून तक के लिए अस्थायी रूप से मतलब उसको बैन किया है, अस्थायी रूप से प्रतिबंध उस लगाया पर है। प्रतिबंध इसके लगाया है। बाद उसके फीचर्स वापस वैसे के वैसे चालू नहीं, रहेंगे? 30 जून तक उसके जो भी एडिट करने वाले फीचर हैं उस पे भी, वो भी, उस पे भी रोक है, मतलब बैन लगाया गया है। इसका मकसद ये है कि 30 जून तक सरकार की पूरी तैयारी है कि 21 जून को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा नीट का, और 30 जून तक ये पूरी डिजिटल मूल्यांकन आंशिक वापस दिल्ली पहुंच जाएंगी एनटीए हेडक्वार्टर में। और उसके बाद वो जहाँ भी एक गोपनीय जगह होगी जहाँ पे वो डिजिटल मूल्यांकन होगा, पूरा आइसोलेशन टाइप से होगा कि वहाँ कौन टीम उसको पूरा डिजिटल मूल्यांकन कर रही है, उसकी किसी को जानकारी नहीं होगी, और कहाँ है वो जगह वो भी नहीं पता होगी। वो बिल्कुल आइसोलेशन में रहने वाले कर्मचारी होंगे और एक्सपर्ट होंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जो वहाँ पे डिजिटल मूल्यांकन। तो 30 जून तक ही सारा काम हो जाएगा। तो तैयार, इसीलिए इसमें एडिट करने पे रोक लगाई गई है ताकि जो अगर एडिट की सुविधा रहेगी तो जो अभी 21 जून का क्वेश्चन पेपर आया है तो वो लोग जो हैं टेलीग्राफ पे मतलब इस पूरे टेलीग्राम पर ये जो साइबर गिरोह हैं वो उसको जोड़ते हुए दोबारा एडिट कर देंगे। तो छात्रों के बीच में एक फिर से एक पूरा भ्रमित करने वाली हो जाएगी, देखो हमने यही तो किया था। तो इसीलिए 30 जून तक वो एडिट नहीं कर पाएंगे, तब तक रिजल्ट हो जाएगा। जब वो कर ही नहीं पाएंगे तो फिर पता कैसे लगेगा कि वो झूठे थे। नहीं, लेकिन एक सवाल ये आता है इसमें सीमा कि मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम और मैसेजिंग ऐप दूसरे भी हैं। यहाँ तक कि अगर हम जो अवैध गतिविधियों में शामिल जो गिरोह होते हैं वो दूसरे मैसेजिंग ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ऐसा है कि सिर्फ टेलीग्राम से ही सारा गड़बड़झाला किया जा सकता था या दूसरे जो मैसेजिंग ऐप्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरह सुरक्षित हैं? टेलीग्राम जो है वो एक डार्कनेट, उसको डार्कनेट बोला जाता है। व्हाट्सएप जो है उसके जो फीचर हैं वो बहुत सीमित हैं। उसको आप भेजते हो तो वो, उसको अगर आपने एक बार भेज दिया उसके कुछ मिनट के 10 से 15 मिनट के अंदर उस एडिट करने की मतलब उसमें एक फीचर है, उसके बाद नहीं हो पाता। और डिलीट करने का भी जो फीचर है वो 24 घंटे 48 घंटे का है, उसके बाद उसको आप उसको डिलीट भी नहीं कर सकते, उस तरह के फीचर नहीं है। लेकिन टेलीग्राम वाले जो में है उसको डार्कनेट कहते हैं, इसलिए डार्कनेट है कि वहाँ की जो भी गतिविधियाँ हैं वो जांच एजेंसियाँ भी उसको अच्छी तरह सर्च नहीं कर पाती हैं। उसमें सबसे बड़ा फीचर जो है कि उसमें 2 लाख लोग जुड़ सकते हैं
और ये बहुत बड़ा, और बिना आप अपना नंबर दिए, अगर मैं उसमें चैनल में जुड़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा नंबर किसी को पता ना लगे, तो ये फीचर है उसमें कि मैं अपना मोबाइल नंबर तब नहीं भी आप दूंगी, उसकी समूह की सदस्य हो सकती हैं। एक साथ 1-2 लाख, मतलब 1 लाख से अधिक लोग उसमें एक साथ मैसेजेस भेज सकते हैं, और वो इतनी जल्दी से अफवाहें जो हैं वो बहुत जल्दी उससे तेजी से प्रसारित हो सकती हैं। तो उससे क्या होगा, छात्र बहुत जल्दी भ्रमित होंगे। दूसरा फीचर ये है कि उसके साथ मतलब जो उसमें ये है कि 2 जीबी तक जो मतलब एक डेटा है वो आप उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। जबकि अगर हम मेल की भी बात करें, जीमेल की भी बात करें या व्हाट्सएप की भी है, तो इतने बड़े इसमें वो नहीं जाती है। इसमें पीडीएफ को, डॉक्यूमेंट्स फाइल हुई, फ़ोटो हुए, वीडियो हुए, इसको आप भेज सकते हो। तो वहाँ पे पहचान करना मुश्किल है, और 2 लाख जुड़ रहे हैं और वो कौन कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और जब इतने बड़े मासों पे होगा तो उसको जांच एजेंसियाँ नहीं ढूंढ सकती हैं। और अभी आप 4 जून के बाद देखेंगे कि एकदम से बढ़ा है, और छात्र रेगुलर सोशल मीडिया पे एनटीए से जवाब मांग रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं, एक्स पे पूछ रहे हैं, इंस्टा पे पूछ रहे हैं, फेसबुक पे पूछ रहे हैं क्या पेपर दोबारा लीक है। एनटीए इस बार पहली बार था कि एनटीए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा क्या एक्टिव लगता था। है कि इस कदम के बाद जो कंफ्यूजन था छात्रों में वो थम पाएगा? थमने का थोड़ा धीरे धीरे थमेगा, लेकिन काफ़ी हद तक जो झूठे, जो साइबर जिसको बोलेंगे साइबर गिरोह जो हैं, पूरे छात्र के साथ उनका नुकसान कर रहे थे या भ्रमित करने के लिए, ताकि मतलब छात्र परेशान हो, हर तरह की एक अराजकता माहौल बने, मतलब छात्रों का परीक्षा प्रणाली पे, भारतीय शिक्षा प्रणाली पे पूरी तरह भरोसा उठ जाए, उन सब पे बहुत मतलब रोक लगेगी। और एक बहुत बड़ा कदम है, और एनटीए को जब ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो एनटीए नहीं, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ही भारत सरकार से ये कल की मीटिंग, सोमवार शाम को होम मिनिस्ट्री में ये मीटिंग हुई थी, उसी में ये डिस्कशन भी हुआ था कि ये दिक्कतें आ रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है सीमा कि अब तक पेपर लीक और इस पूरे एपिसोड को लेकर सरकार की काफ़ी फजीहत हुई है अलग अलग स्तरों पर, और इसका पॉलिटिकल माइलेज भी जो विपक्षी दल हैं वो उठा रहे हैं। आपको लगता है, आप शिक्षा मंत्रालय की सारी गतिविधियों को कवर करती हैं, कि अब तक जो उठाए जा रहे कदम हैं वो पर्याप्त हैं, या ऐसा कुछ है कोई ठोस जो कि अब भी किया जाना बाकी हो? अगर हम पिछले सालों की से उसका तुलना करें, तो इस बार सरकार बहुत बड़े स्तर पे सख्ती ले रही है। बहुत लीक प्रूफ मतलब परीक्षा को, मतलब छात्रों में जो भरोसा है, छात्रों का भरोसा जीतने के लिए जिस स्तर पे काम हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पे है। यानी भारतीय वायुसेना उतरी है, अर्धसैनिक बल हैं, सेना की भी हेल्प ली जा रही है, और उनको जिस तरह से पेपर भेजे जा चुके हैं, यहाँ से दिल्ली से सभी पेपर अलग अलग 18 लोकेशन से भेजे गए हैं जो बाय एयर जाने हैं, कुछ बाय रोड भी जा रहे हैं। तो जिस तरह से गए हैं, मतलब फर्स्ट टाइम जीपीएस मतलब उनके साथ चिप लगाई गई है स्पेशल, कि उनको उसकी हर मतलब जो स्टील बॉक्स में वो पैक हुए हैं उसकी जानकारी और पासवर्ड हैं, वो खुल नहीं सकते हैं। अगर खुलेंगे तो वो टाइम के साथ ही खुलेंगे। एक आधा पासवर्ड आपके पास है, आधा पासवर्ड में, जब तक वो 2 पासवर्ड नहीं मिलेंगे कोई खोल नहीं सकता है। तो जो ये सरकार ने तैयारियां की हैं वो बहुत बड़े स्तर पे की हैं। अगर देखा जाए तो अभी तक चाइना की बात आ रही है, जैसे चाइना ने अभी 3-4 दिन पहले काफ़ी भारत सरकार के ऊपर कटाक्ष किया। उनके तो बहुत ज़्यादा लीक हुए हैं, उनके तो चाइना के बहुत ज़्यादा लीक हुए, लेकिन उतनी तैयारी दुनिया में कहीं नहीं की गई है इस स्तर पे जो भारत सरकार ने इस बार की है। और ये एक छात्रों का भरोसा जीतने की कोशिश है, और ये एक छात्रों को भी खुशी होनी चाहिए कि सरकार चली, ठीक है गलती हुई, पूर्व की जितनी भी गलतियां हैं उनको, जो भी गलतियां थी, कमियां रही, सरकार ने पाया कि ये कमियां हैं हमारे सिस्टम में, उन कमियों को सुधारते हुए एक अगली दोबारा लीक जैसी, मतलब एक शर्मिंदा ना होना पड़े पूरे देश और छात्रों के बीच में सरकारी सिस्टम को कि वो फेल हुए हैं, तो उसको लिए बहुत अच्छी तैयारियां हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इन तैयारियों को अगली परीक्षा प्रणालियों में भी फुल प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगी। काफी कुछ करने की जरूरत है, और यही सीमा भी बता रही हैं, यही एनटीए और केंद्र सरकार का भी मामला है। और कहीं ना कहीं आप ये भी देख सकते हैं कि इस पूरे प्रकरण से सरकार की फजीहत हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि विपक्षी दल इस पर एक अभियान की सूरत में अब मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में सरकार पर इस बात का दबाव है कि वो छात्रों के बीच, या कहें देश की युवा पीढ़ी के बीच, भरोसा कायम करे। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। अमर उजाला पर लगातार बने रहिए। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।